राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कार्तिक पूर्णिमा। मित्रों, जैसा आप सब जानते हैं कि भारतवर्ष पर्वों, त्योहारों एवं महोत्सवों का देश है। हर रोज हम अपने इष्टों, आराध्यों और आर्ष ऋषियों के जन्मोत्सव को मनाते हैं और उनके दिए गए जीवन मूल्य परक सभी उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। चंद्रमा एक एक कला भर के पूर्णता को प्राप्त होता है। वो हमारे जीवन में अपनी पूर्णता को पाने की तरफ संकेत करता है। हर महीने में एक पूर्णिमा आती है, ऐसे ही 12 महीने में 12 पूर्णिमा। कभी अगर अधिक मास हो तो इस संख्या बढ़कर 13 हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना कार्तिक महीना कहलाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कार्तिकी पूर्णिमा कहलाती है। हमारी पुराणों की मान्यता है कि भोलेनाथ शंकर भगवान ने इसी दिन त्रिपुरासुर नामक असुर का संहार किया था। इसी के नाम से वो त्रिपुरारी कहलाए और इस पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर मारा गया, इसलिए त्रिपुरारी पूर्णिमा या त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहलाती है। कार्तिक माह का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को भी समर्पित है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने प्रलय काल में ब्रह्मा जी के वेदों की रक्षा की और सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। एक बार ब्रह्मा जी को असावधानी के कारण असमय में नींद आ गई, जिसके कारण चारों तरफ जल ही जल हो गया और हयग्रीव नाम का दैत्य प्रकट हुआ। उसने वेदों को अपहरण कर लिया, जिसके कारण समस्त सृष्टि का ज्ञान लुप्त हो गया। चारों तरफ सघन अंधकार, अज्ञानता फैलने लगी। पाप, अधर्म, भ्रष्टाचार, पापाचार का बोलबाला होने लगा। तभी भगवान श्री विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया और हयग्रीव का वध किया। उसी दिन से श्री हरि भगवान विष्णु की विधि विधान से यहां पूजा करने की प्रथा प्रचलित हुई और इस दिन पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और संकट को दूर करते हैं, अज्ञानता को मिटाते हैं एवं घर में आपके भंडार को लक्ष्मी से भर देते हैं। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना, डुबकी लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। पुराणों में इस दिन स्नान, व्रत, तप, दान आदि करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दान पुण्य का विशेष महत्व इस दिन बताया गया है। इसलिए पुण्यार्थी लोग सत्पुरुषों को, संतों को, ब्राह्मणों को इस दिन दान करते हैं। महाभारत काल में हुए 18 दिनों के विनाशकारी युद्ध में सगे संबंधी योद्धाओं को मरा देख करके युधिष्ठिर विचलित हुए और उनकी मन की वेदना को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के गढ़खादर के विशाल रेतीले मैदान पर आए। वहीं कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पांडवों ने स्नान किया और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तक गंगा किनारे पर उनके संतारण के लिए यज्ञ किया। उसके बाद रात में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दीपदान भी किया गया और श्रद्धांजलि समर्पित की गई। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का पुण्य है और विशेष रूप से गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी में आकर स्नान करना और पितरों को जल अंजलि देना विशेष शुभ माना जाता है उनकी सदगति मोक्ष प्राप्ति के लिए। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन कृतिका में शिव जी की दर्शन करने चाहिए, जिससे ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है। कई जन्म आपके दरिद्रता को दूर हो जाती है। मित्रों, इस दिन जब आकाश में चंद्रमा उदय हो रहा हो, उस समय 6 कृतिकाओं की पूजा करनी चाहिए। शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा। इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से भी पूरे वर्ष गंगा स्नान का फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भारत के तमिलनाडु में अरुणाचलम पर्वत की 13 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है और सब पूर्णिमा ये सब श्रेष्ठ पूर्णिमा है। इसीलिए
लाखों लोग यहाँ आकर परिक्रमा करके पुण्य कमाते हैं। अरुणाचल पर्वत पर कार्तिक स्वामी का भी आश्रम है और यही स्कंद पुराण लिखा गया। मित्रों, कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक में रासमंडल में भगवान श्री कृष्ण राधा जी का पूजन करते हैं। हमारे यहाँ अन्य सभी ब्रह्मांडों से जो सर्वोच्च धाम है गोलोक धाम, वहां राधा उत्सव मनाया जाता है तथा रासमंडल का आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को श्री हरि के बैकुंठ धाम में देवी तुलसी का मंगलमय प्राकट्य हुआ था, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को ही देवी तुलसी ने पृथ्वी पर जन्म धारण किया और कार्तिक पूर्णिमा को ही राधिका जी की भी शुभ प्रतिमा का दर्शन बंधन करके मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होता है। यस्य स्मरण मात्रेणो जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। मित्रों, इस दिन बैकुंठ के स्वामी श्री हरि को तुलसी अर्पण करना चाहिए। कार्तिक मास में विशेष रूप से श्री राधा और कृष्ण का पूजन किया जाता है। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे राधा जी की और कृष्ण की मूर्ति का पूजन करते हैं वो जीवन मुक्त कहलाते हैं। शास्त्रों में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, गंडकी तथा तीर्थों में कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होते हैं। कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन स्नान जरूर करना चाहिए। तीर्थ और नदियों में न जा सको तो घर में ही गंगा जी का आवाहन करके जल से स्नान करें और उसमें जरूर गंगा जल की बूंदें डाल लें। हिंदू धर्म की तरह हिंदू धर्म का एक दूसरा ही रूप सिखिज्म, सिख धर्म में भी सिख संप्रदाय के लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रकाशोत्सव मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन सिख संप्रदाय के अनुयायी सुबह स्नान करके गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए रास्ते पर चलने की सौगंध लेते हैं। इसको प्रकाश उत्सव और गुरु पर्व भी कहा जाता है। बहुत रोचक जानकारी आप तक हमने पहुंचाई। निवेदन है कि आप हमारे धर्मशास्त्रों से जुड़ी हुई जानकारी, तीर्थों, पर्वों और व्रतों के महत्व को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास आए। और आपसे एक और निवेदन, इसको लोगों तक फैलाएं ताकि हमारे धर्म की जानकारी हमारे सभी सनातन धर्मावलंबियों तक पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।